लेट द डॉग बार्क। बहुत आदमी हमारा पीछे बोलता है, सामने बोलता है, साइड में बोलता है। डोंट गिव एनी पात्तास, कोनो पात्ता देने का जरूरी नहीं है। टोटल अटेंशन देके काम करिए। समझ में आता है? यस और नो? आंसर देना है ऊपर वाला को। अच्छा आदमी को बुरा पीरियड आता है टेम्पोररी पीरियड के लिए, बुरा आदमी को टेम्पोररी पीरियड के लिए अच्छा टाइम आता है। वो पीरियड उनको चला जाता है क्योंकि वो 2 नंबरी होके सक्सेस होगा, यू कैन नॉट कंटिन्यू योर सक्सेस। 1 नंबरी सही ढंग से काम करेगा, यू कैन मेंटेन योर सक्सेस इवन आफ्टर योर डेथ। समझ में आता है? एक बार शाहरुख खान को बोला, शाहरुख खान का आमिर खान क्रिटिसाइज कर दिया। शाहरुख खान इज ए मनी चेजर। शाहरुख खान सुन के बोला है, आई नेवर चेज आफ्टर मनी। बोला क्या? हम लोगों को ट्रेनिंग का बात बोला है, इफ यू आर ए प्रोडक्ट मनी बिकम ए बाई प्रोडक्ट। वो सेम बात शाहरुख खान बोला। शाहरुख खान बोला हम जो काम करता है इतना दिल लगा के करता है, इतना जान लगा के करता है, जो हमको लगता है ये काम जिंदगी में सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। काम इतना अच्छा हो जाता है, उसको बाद पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। आप जो प्लान सो देगा, इतना धड़ से प्लान सो देगा, इतना दिल से देगा, इतना पैशन से देगा, इतना इमोशन से देगा, ऑटोमेटिकली एसोसिएट ज्वाइन करेगा। आपको डिवोशन एंड डेडिकेशन देख के टीम का अंदर में वही फोकस पैदा होगा। तब देखेगा मनी इज ए बाई प्रोडक्ट प्रोवाइडेड यू आर ए प्रोडक्ट। अगर आप 2 नंबरी होगा, सेटिंग का बिजनेस करेगा, सर्विस के लिए आप सेटिंग का बात बोलेगा, इधर भी इसको सेट करेगा, उधर में उसको सेटिंग करेगा, 2-4 साल आप पिन में उठा रहेगा, उसको बाद आपको गिरना शुरू हो जाएगा। आदमी को इज्जत देना सीखना है। बहुत एसोसिएट उठने के बाद कंपनी एम्प्लॉय को इज्जत नहीं देता है, सीनियर को इज्जत नहीं देता है, जूनियर को बेइज्जत करता है। उनको बेइज्जती बनाने के लिए 2 साल 3 साल का अंदर वो पिन उसको डाउन हो जाता है। समझ में आता है? यस और नो? जो जितना भी बड़ा हो जाइए उतना हम्बल बनने का कोशिश करिए, विनयी होना शुरू करिए। सबसे सक्सेस होने के लिए एक बिग ड्रीमर का जरूरत होता है। अनलेस यू आर ए बिग ड्रीमर यू कैन नॉट बी ए गुड अचीवर। आपका आंखों का अंदर में सपना नहीं रहेगा। एंड लिव विथ योर ड्रीम ऑन ए 24 आवर्स बेसिस, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर डेट। आज से 6 महीना बाद हमारा बाइक होगा, हमारा गाड़ी होगा। हर समय सोचेगा जो सपना आप देखा है वो सच रहे, तभी जाके आपका ड्रीम सच होगा। समझ सकता है? डोंट डिले योर ड्रीम फॉर 6 मंथ। ये 6 महीना बाद बाइक होगा, सोचिए बाइक होगा, कार होगा, अभी से हो गया, बिकॉज आई एम एसोसिएट ऑफ स्मार्ट वैल्यू। समझ में आ गया? यस और नो? टेक केयर ऑफ योर एसोसिएट, गिव द बेस्ट पॉसिबल सर्विस टू योर एसोसिएट एंड अनबिलीवेबल बिलीव करिए गॉड के ऊपर। जितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उतना छोटा छोटा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, छोटा मोटा मीडियम प्रॉब्लम। डोंट क्रैक डाउन बॉब डाउन अंडर प्रेशर्स। प्रॉब्लम से भागिए मत, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, बच्चा बन के रहिए, एसोसिएट को पास रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट। আমরা তো দাদার কথা শুনলাম, পার্থদার কথা শুনে আমরা প্রত্যেকেই কাজ করব, তাই তো? ইয়েস অর নো? তো পার্থদার কথা শোনার জন্য আমি দেখছিলাম আমরা অনেকে ওঠা যাওয়া করছি, যাওয়া আসা করছি, অনেক সিনিয়ররা সামনের সিটে বসে ঘুমাচ্ছে। তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, পার্থদা যে কথাগুলো বললেন, আমরা প্রত্যেকেই যারাই আজকে অ্যাচিভার হয়েছি, লিডার হয়েছি, সিনিয়র হয়েছি, প্রত্যেকেই ওনার এই কথাগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, তার জন্য হতে পেরেছি। আমি ভাববো আপনারাও প্রত্যেকে পালন করবেন, আপনারাও সেই কমিটমেন্ট এই হল থেকে নেবেন, তাহলে অটোমেটিক আমরা যারাই কমিটমেন্টটা নেব তারাই দেখবেন সিনিয়র হতে পারবো, লিডার হতে পারবো। তো এরপরে বসুন, সবাই বসুন। এরপরে আমরা আরেকজনকে শুনবো, যিনিও আমাদের অর্গানাইজেশনের তো আমরা
এখন আমাদের মধ্যে যাকে শুনবো বা যিনি এসছেন উপস্থিত হয়েছেন তার কথাটাকে আগে একটু জানিয়ে দিই আপনাদের। ইয়েস অর নো? জানতে চাই কে কে এসছেন আরো। ইয়েস অর নো? এবারে কিন্তু আমরা আর যাদের একবারে বাইরে পেয়েছে তারা একবারেই যান। স্যারেরা যখন ট্রেনিং দেবেন তখন হলের মধ্যে যাতায়াত করাটা একেবারে এটা একটা ব্যাড ম্যানার্স। তো আমরা প্রত্যেকেই সিনিয়র, প্রত্যেকেই আমরা অ্যাচিভার, প্রত্যেকেই লিডার হতে চাই। এই জিনিসটাকে আমাদেরকে প্রত্যেকেই মেনটেন করা উচিত। আমরা অনেকেই দূর থেকে এসছি, যাদের এখনো 2 ঘন্টা বসতে অসুবিধা আছে তারা আমরা একসাথেই গিয়ে কমপ্লিট করে আসি। তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, জয় জয় স্মার্ট ভ্যালু, জয় জয় স্মার্ট ভ্যালু, স্মার্ট ভ্যালু নাম্বার 1। তো এরপরে আমাদের মধ্যে আরো যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের কথা বলি। পার্থ ভৌমিক স্যার, না পার্থ ভৌমিক স্যার। আর অলরেডি যার জন্য আমরা আজকে এত দূর থেকে, কেউ এসছি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে, ইয়েস অর নো? কেউ এসছি উড়িষ্যা থেকে, কেউ এসছে আরো দূর থেকে। আমরা প্রত্যেকে যার জন্য এসছি, অলরেডি ললিত জিও আমাদের সাথে উপস্থিত হয়ে গেছেন। তো ললিত জির জন্য একটা গ্রেট ক্ল্যাপস হয়ে যাক। তো এবার আমি স্টেজে ইনভাইট করব আমাদের প্রিয় দাদা। তো যাকে দেখে আমরা প্রত্যেক লিডাররাও, সিনিয়ররাও আমরা প্রত্যেকে ইন্সপায়ার হই যে আমাদের ইয়ং জেনারেশনের, আমাদের মতো যারা আমরা ইয়ং জেনারেশনের আইকন, তাকে দেখে আমরা প্রত্যেক ইয়ং সিনিয়ররা মোটিভেট হই যে আমরাও তার মতন হব, আমরাও তার পজিশনে যাব একদিন। তাকে দেখে আমরা অলরেডি ইন্সপায়ার হই, সিনিয়ররা আমরা ইন্সপায়ার হই। তো আমরা প্রত্যেকে, আমরা যে ইন্সপায়ার হই শুধু নয়, আমরা যারা আজকে শুনতে এসছি তাকে, আমরা যারা এই হলে বসে আছি, আমরা প্রত্যেকে ইন্সপায়ার হতে চাই। তো ইয়েস অর নো? তো তাকেই আমি ইনভাইট করব স্টেজে। না আদার দেন পার্থদাকে শুনলাম, এরপরে যাকে ইনভাইট করব তিনি হচ্ছেন পার্থদা, কিন্তু পার্থ ভৌমিক দা। তো পার্থ ভৌমিক দাকে ইনভাইট করব উইথ এ স্ট্যান্ডিং ওভেশন, উইথ এ স্ট্যান্ডিং ওভেশন। তো পার্থ ভৌমিক দাকে বরণ করার জন্য, পার্থ ভৌমিক দাকে বরণ করার জন্য ইনভাইট করব মনতোষ দাকে। মনতোষ দা আমাদের সাপোর্ট সিস্টেম থেকে একটা ছোট্ট উপহার। যার যার ঘুম পাচ্ছে তারা জোরে হাততালি দেন, তাহলে ঘুম কেটে যাবে। আরো জোরে, জোরে, আরো জোরে, তাহলে দেখবেন ঘুম আসবে না। কালকে আমি জানি অনেকে রাতে ঘুমননি, রাত জেগে এসছেন। Thank you. Please sit down. So good afternoon. आवाज में वो दम नहीं मिला जिसका उम्मीद तो चले। वंस अगेन गुड आफ्टरनून। फैंटास्टिक डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम पार्थ भौमिक है और आज मुझे इतना कुछ इज्जत यहां पर दिया गया है, मैं इसकी काबिल हकदार बिल्कुल नहीं हूं। इतना बता दूं, आज से लगभग 11 साल पहले पकड़ा गया था स्मार्ट वैल्यू में। इसलिए कहता हूं पकड़ा गया क्योंकि काफी लोग कहते हैं ना ये आदमी पकड़ने का काम है। तो आज आपके सामने एक शख्सियत खड़ा है जो 11 साल पहले पकड़ा गया था। और आज ऊपर वाला को तो ही बोलता हूं, ऊपर वाला हर जन्म में ऐसे ही पकड़े जाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देना मेरे लिए, क्योंकि पकड़े जाने पर जिंदगी कैसे बनता है वो स्मार्ट वैल्यू ने करके दिखा दिया है। यस और नो? सो डियर फ्रेंड्स, आज जहां पर प्रोग्राम हो रहा है यहां से 25-30 किलोमीटर दूर, यहां से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स सबब्स एरिया, बैरकपुर करके एरिया है, वहीं पर जन्म लिया हुआ ऑर्डिनरी पिताजी पुलिस कांस्टेबल की घर पे पाले परे, उसी जगह से सन 2003 में स्मार्ट वैल्यू में आने का मौका। बड़ा काका बाबू राय बहादुर समझता था खुद को, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ठीक ठाक था, अच्छा खासा था। इसीलिए हमारे समाज में एक चीज है, ज्यादा पढ़ लिख लिया तो फ्री में ईगो मिल गया। यस और नो? तो मैं भी उन्हीं में से था जो थोड़ा घमंडी, थोड़ा ईगोइस्टिक, थोड़ा प्राउड। क्यों?
बिकॉज मैं पढ़ाई लिखाई पे अच्छा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरा इतना पढ़ाई लिखाई, इतना एजुकेशन, इतने सर्टिफिकेट्स, सारे डिग्री बना के, सारे बायोडाटा बना के किसी कंपनी के दरवाजे खटखटाऊं और बॉस को यह पूछूं साहब मेरा भाव कितना है, तो कोई 20,000, 22,000, 25,000 महीने को देने को राजी होवे, उससे ज्यादा नहीं। यस और नो? यस और नो? बट उस दिन सोच रहा था पढ़ाई लिखाई पे खास हूं तो शायद बहुत बढ़िया कुछ मिल जाएगा। बाद में पता चला ऐसे मेरे जैसा बहुत है शेर मारने वाला, समझ आ रहे? एनीवेज, तो इसीलिए स्मार्ट वैल्यू में जब प्लान दिखाने का टाइम आया था, 4, 5, 6, 8 बार कोशिश की, बाद मैं प्लान सुनने को बैठा। सुनने को तो बैठ गया, प्लान ठीक ठाक लगा। आखिर में पूछा, हाँ जी पार्थो कैसा लगा? बहुत अच्छा। बोले ज्वाइन कर लो। मैं बोला कहानी घर घर की। बोले वो क्या? मैं बोला जो कहानी तेरी वो कहानी मेरी, और वो है पैसा नहीं है। हेलो, समझ आ रहा है? ऐसे करके 8-10 बार फॉलोअप चला। उसके बाद अल्टीमेटली सिस्टम में एडमिशन लिया। सिस्टम में एडमिशन लेने का टाइम पे सीनियर ने पूछा, पार्थो ये स्मार्ट वैल्यू में सबसे अच्छा तुमको क्या लगा? मैं बोला स्पिल ओवर। तो ज्वाइनिंग करने के बाद काफी दिन इंतजार में बैठा रहा, कब स्पिल आएगा, कब स्पिल आएगा। तो सीनियर के एक दिन पूछा, स्पिल तो आया नहीं। तो सीनियर बोला, बेटा स्पिल उनको मिलता है जो मेहनत करता है। हेलो, समझ आ रहा है? तो दैट उसके बाद से धीरे धीरे बिजनेस में समझ आ गया, स्पिल की इंतजार नहीं, अपने बलबूते पे काम करके आगे बढ़ना है। धीरे धीरे स्टार्ट किया। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे सीनियर लीडर, ग्रेट टीचर, प्रिंस ऑफ स्मार्ट वैल्यू मिस्टर राणा सरकार। मैं शुक्रगुजार हूं आवर गॉडफादर ऑफ द सिस्टम मिस्टर पार्थो चक्रवर्ती, मिस्टर विश्वनाथ भौमिक, इन सारे लीडरों से मैं शुक्रगुजार हूं। मिस्टर ललित अरोड़ा, मिस्टर सौमित्र कुंडू, ऐसे लीडरों से जिन्होंने मैंने बहुत कुछ सीखा। सीखते सीखते धीरे धीरे आगे बढ़े। सन 2003 में शुरू करके फर्स्ट अचीवमेंट, घर में पहले शुरुआत करने के बाद घर में पुलिस वाले, मम्मी पापा, दुनिया में सबको समझाना आसान है, पुलिस वाले को नहीं, क्योंकि उनको लगता है दुनिया का सबसे समझदार इंसान वो है। यस और नो? और मेरे घर में डबल पुलिस वाले, मम्मी भी पुलिस में नौकरी करती थी और पापा भी पुलिस में। जैसे मैंने ज्वाइन किया और घर में जाके बोला, मां एक कंपनी ज्वाइन किया, स्मार्ट वैल्यू कंपनी, ज्वाइनिंग, पैसा, लोग जोड़ने का, समझ आ गया। हमारे थाने में बहुत सारे किस्से रोज बनते हैं। हेलो, समझ आ रहा है? जब 1, 2, 3 महीना ऐसे ही बीता, चेक नहीं आया, क्यों? काम नहीं किया, इंतजार में बैठा था स्पिल आएगा। हेलो, समझ आ रहा है? जब कुछ नहीं आया पहला 2-3 महीना, तो घर वाले बोलने लगे कि बेटा बोला था, देखा क्या हुआ। बाद में जब चेक आया, घर वाले को बोले देखो 1600 का चेक आया। बोले लगाया 8,000, आया 1600। फिर जब टाइम आया, मैं बोला बाइक खरीदने को जा रहा हूं। बोला हाँ खरीद तो लोगे, फाइनेंस नहीं दे पाए तो बैंक उठा के ले जाएगा। तो धीरे धीरे सन 2003 की जनवरी में ज्वाइनिंग था। अचीवमेंट हुआ सन 2003 की नवंबर में एक पल्सर बाइक। आगे बढ़ने लगा बिजनेस। कंपनी फॉरेन ट्रिप दिया तो उस जमाने में सिंगापुर, जैसे भी हांगकांग का दिया। सन 2004 में सिंगापुर टूर क्वालिफाई किया। लोग जाते हैं फॉलोअप करने के लिए संबलपुर, और 20 साल का लड़का को स्मार्ट वैल्यू लेके चले सिंगापुर। हेलो, समझ आ रहा है? धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इनकम 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 बढ़ने लगा। टाइम आया कार खरीदने का। घर वाले को बोले कार खरीदने जा रहा हूं, 4 व्हीलर। मम्मी पूछा कहां? मेले से? नहीं, शोरूम से। बोले विश्वास नहीं हो रहा है। सन 2006 में सिस्टम से स्कॉर्पियो कार खरीदा 11 लाख रुपए से। बिजनेस और आगे बढ़ने लगा, अचीवमेंट आगे बढ़ने लगा। फॉरेन ट्रिप और आया, दुबई, इस्तांबुल, हांगकांग, मकाओ। उसके 2008 में दूसरा गाड़ी हो गया 14 लाख का स्कोडा ऑक्टाविया। हेलो, समझ आ रहे? बिजनेस आगे बढ़ने लगा। सन 2009 में 70 लाख रुपया देके जबरदस्त एक फ्लैट खरीदा, जिसमें स्विमिंग पूल, बॉडी मसाज पार्लर, एसी, जिम, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड सारे हैं। और आगे बढ़ने लगा। फॉरेन ट्रिप लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, टर्की होने लगा। बिजनेस और आगे बढ़ते बढ़ते अचीवमेंट और बढ़ने लगा। सन 2010 में जो घर लिया था 70 लाख से, सन 2011 में दूसरा घर लिया 1.25 करोड़ का, जिसकी कीमत आज के दिन में 2 करोड़ से ज्यादा है। करते करते खैर अचीवमेंट 3-4 घर हो चुका है, 2-3 गाड़ियां हो चुका है, 12-14 फॉरेन ट्रिप, मतलब आधा दुनिया घूमना हो चुका है। हेलो, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो अचीवमेंट क्या बताऊं, इतना बता दूं। लास्ट हिसाब कर रहा था, लास्ट अगर देखा जाए लास्ट 11 साल में सरकार को ना जाने सिर्फ टैक्स के तौर पे करोड़ रुपए से ज्यादा दे चुका हूं। तो इनकम कितना किया हुआ आपको अंदाजा लगाना है। बट हाँ, आज इतना सारा अचीवमेंट, इतने सारे कुछ हुआ मेरे बलबूते पे नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं होता तो
लंबे चौड़े बायोडाटा बना के कंपनी की दरवाजा खटखटा के पूछना पड़ता था भाव कितना है। यस और नो? यस और नो? सर बड़ा आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे जब अचीवमेंट होने लगा, खुश हो गया, बाइक मिला, सीनियर को बोला बाइक मिल गया, मैं बहुत खुश हूं। अपलाइन बोला अगला गोल, फिर अगला गोल सेट किया, फॉरेन टूर सिंगापुर अचीव किया, बोला आज तो मैं बहुत खुश। अपलाइन बोला अगला गोल, अगला गोल सेट किया, स्कॉर्पियो कार अचीव हुआ, 11 लाख का गाड़ी, मतलब गाड़ी हुआ, अभी फॉरेन ट्रिप हुआ, बाइक हुआ, अब मैं बहुत खुश। अपलाइन बोला अगला गोल, घर का ड्रीम सेट किया, वो भी अचीव किया। अपलाइन बोला अगला गोल, मतलब गाड़ी हुआ, बाड़ी हुआ, अब अपलाइन बोला नजर हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए अपना नजर बनाए रखना है सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पे। हेलो, समझ आ रहा है? तो कंटिन्यू अपने ड्रीम पे नजर बनाए रखा, सीनियर की गाइडेंस कंटिन्यू मिलता गया, स्मार्ट वैल्यू एपीएल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस सपोर्ट देता रहा, जिसकी बदौलत आज इस जगह पे हूं। लेकिन दोस्त, आज मैं 10 मिनट में, मेरे पास उतना ही टाइम है, इस 10 मिनट में सिर्फ मैं सफलता बोल सकता हूं, लेकिन सफलता के पीछे छुपा हुआ दर्द की कहानी बयान नहीं कर सकता हूं। समझ आ रहा है? लेकिन याद रखना, हर सफलता की कहानी के पीछे एक दर्द भरी कहानी छुपी होती है। यस और नो? क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर सफलता की मजा भी नहीं है। यस और नो? यस और नो? जो ठोकर आपको खाना पड़ता है आज इनवाइटिंग में, आज जब किसी का अप्रोच करते हो, स्मार्ट वैल्यू कंपनी, एमएलएम, डिशुम 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 आता है ना, AK-47, यस और नो? कंपनी नेटवर्क चेन आता है नहीं आता? यस और नो? अपने को भी आता था, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलना है। यस और नो? मतलब अच्छे ट्रेनिंग के नॉलेज लेके निकलना है। यस और नो? तो जो आपका साथ आज हो रहा है वो हम लोग का साथ पहले हो चुका है। हमने बर्दाश्त किया, हमने ट्रेनिंग लिया, हमने खुद को अपडेट किया, हमने सीनियर के साथ जुड़े रहे, सिस्टम के साथ जुड़े रहे, विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिए, फोकस बिल्कुल बराबर एक जगह पे रखे, नजर हटी, दुर्घटना घटी। हेलो, समझ आ रहा है? बस फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम एंड फॉलो द सिस्टम, ये करते गया। आज सक्सेस किस जगह पे है? ये तो कुछ नहीं है, ये तो शुरुआत है। क्योंकि इसके पहले जब स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन किया तो 20 साल का लड़का था, मुझे ठीक से आया नहीं था, समझता नहीं था जिंदगी, करियर, लाइफ, फ्यूचर, सिक्योरिटी। अभी तो थोड़ा बहुत समझ आया है। अभी जो मिला है वो तो कांच के कुछ टुकड़े हैं, स्मार्ट वैल्यू में हीरे की गोडाउन सामने रखी हुई है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं इतना बता सकता हूं, आप लोग जिस एलवेस में हो, मिस्टर सौमित्र कुंडू से लेके, मिस्टर पलासगिरी से लेके, रवि नस्कर से लेके, रतुंदा जोतुंदा से लेके, कोई भी ये जो भी सारे आपके लीडर्स है, राइट, मैं सबका नाम नहीं जानता हूं, मिस्टर दत्त ये हैं, बहुत सारे लीडर, अच्छे अच्छे लीडर्स आप लोग के साथ हैं। इतना बता सकता हूं, यू आर वर्किंग विद वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट टीम। आपकी जो भी लीडर्स है, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। मिस्टर सौमित्र कुंडू आज मेरा वो डायरेक्ट सीनियर नहीं होने से भी आज मुझे सीनियर की तरह बड़े भाई का जैसा गाइड करते हैं हर जगह पे, राइट। तो बहुत बढ़िया सीनियर लीडर आपको मिला, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी सपोर्ट टीम, आपकी सीनियर्स के लिए। सो बिलीव योरसेल्फ, बिलीव द सिस्टम, बिलीव इन गॉड, डेफिनेटली फ्यूचर इज योर्स। बहुत बढ़िया जिंदगी आपकी इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसफुली। थैंक यू, थैंक यू, থ্যাংক ইউ পার্থ ভৌমিকদা। তো পার্থ ভৌমিকদা বলেই গেলেন যে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে, লড়াইয়ের সাথে সাথে আমরা যেমন অ্যাচিভমেন্ট পাবো তেমনি পেছনে যে বুলেটগুলো আসবে, যে বুলেটগুলোর জন্য বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে মার্কেটে কাজ করতে হবে, কি তাই তো? ইয়েস অর নো? তো সাকসেস পেতে গেলে লড়াই করতে হবে। सक्सेस पाइबाकू पाई हमको लड़ाई करते हो, प्रॉब्लम आसीबो, प्रॉब्लम को फेस करी करी हमको आगो को जाते हो। तो डियर फ्रेंड्स, अभी टाइम आ गया है, जो टाइम के लिए, जो ट्रेनिंग के लिए हम सभी एसोसिएट, लीडर, सीनियर वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से। पार्थोदा को तो हम लोगों का सुनने के लिए टाइम नहीं मिला, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पार्थोदा को, फिर दोबारा आएंगे, फिर हमारे लिए 2 घंटा 2.5 घंटा का सेशन लेंगे।